हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू बुक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये बुक जो है वो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। ये इस बुक से आप सभी को बेनिफिट हो सकता है तो ये बुक है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट स्टडी है और पर्यावरण अध्ययन, और ये बीए का बुक है। और इस बुक को ओनली बीए नहीं, कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, या फिर ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो ये हमारा जो बुक है BEVAE 181 का है। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे और साथ में आंसर पे भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे इस बुक के हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये बहुत इजी है, आप इसको इजीली पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस भी बना सकते हो, शॉर्ट भी बना सकते हो, लॉन्ग भी बना सकते हो, बट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके गाइस, सो गाइस ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जैव विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, तो जैव विभिन्नता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके मूल्यों पर चर्चा करें और बताएं कि आप इनमें से किसका समर्थन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मूल्य आपको लिखना है, इसके इम्पोर्टेंस और इसका समर्थन करना है। ओके, इनमें से मतलब आप किसका समर्थन करते हो, तो यहाँ पर ये आंसर है, आप इसको लिख सकते हो। ओके, सो आई थिंक ये जो जैव विविधता है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये आई थिंक सभी के लेसन में जो इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं तो सभी के सिलेबस में ये होता है, और ये एक थिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। ओके, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे भी आप स्टडी कर रहे हो तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूँगी, यहाँ पर पॉइंट वाइज करके दिया गया है। आप पहले इसको, आपको इसका इम्पोर्टेंस लिखना है, और उसके बाद इसमें से आपको आप जिसका समर्थन करते हो उसी को आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है उपभोक्तात्मक महत्व। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि उत्पादक महत्व क्या है। ओके, और थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो सामाजिक महत्व क्या है, यानी कि जो सामाजिक यानी कि जो लोग यानी कि सोशल, इसका क्या महत्व है उसको आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ तक है। ये आपका चौथा पॉइंट है इसी में का, नीति परक और नैतिक महत्व। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट रहेगा। और फोर पॉइंट में आप सॉरी हाँ 5 पॉइंट में आप लिख सकते हो सौंदर्यगत महत्व क्या है। ओके, सो और इसके बाद एक और पॉइंट दिया गया है जो कि 6 नंबर है हमारा, परिस्थितिक महत्व क्या है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो ये जो दिया गया है। ओके, सो यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर स्टॉप है। तो ये बस एक बेसिक नॉलेज के थ्रू यहाँ पर आंसर को दिखाया गया है। आप इसको और अच्छा से, अगर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हो तो आप उसको और अच्छे से पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो गाइज। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1 नंबर वहाँ तक था जहाँ तक हम लोगों ने टिक वहाँ पर किया हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि जीवन के लिए पर्यावरण के महत्व को संक्षेप में समझाए, यानी कि जीवन के लिए, यानी कि सबको पता है कि इन्वायरमेंट जो होता है, पर्यावरण जो है वो सभी की लाइफ के लिए, यानी कि वो जंतु हो, कोई भी जंतु हो, जानवर हो, इंसान हो या कोई भी प्राणी हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, उसको आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हो, बट आप थोड़ा लॉन्ग में लिखोगे तो वो भी आई थिंक अच्छा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर तो जस्ट छोटा ही दिया गया है, आप इसको और अच्छा से लिख सकते हो। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आप इस तरह के क्वेश्चन को करोगे, ये लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो इस तरह से आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट है, आप देख लो मैंने जो गोल किया है तो वो इम्पोर्टेंट है इसलिए। ओके, तो और भी है इस साइड, आप इसको भी कर लो, इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है,
आप पूरा पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ तक ये आंसर स्टॉप है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि पर्यावरण से, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पर्यावरण के प्रति कितने जिम्मेदार हो, है ना। और आई थिंक ये जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, यानी कि आम लोग जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो पर्यावरण में प्रदूषण ना करे, अपनी एक अच्छी सी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण के प्रति उसको वो अच्छे से निभाए, है ना। ये नहीं कि आप संस्था को स्टार्ट तो कर दिए बट आप उसको अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो। और पालन कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं, जो सोशल यानी कि जो समाज के लोग हैं उन्हीं को करना पड़ता है। अगर वही नहीं करेंगे तो फिर समाज जो है या फिर पर्यावरण जो है वो किस तरह से सुरक्षित या फिर जो प्रदूषण है उससे मुक्ति नहीं पा सकता है। तो इस तरह से आप अगर सुरक्षा को तैयार करते हो तो आपको उसको अच्छे से पालन भी करना पड़ता है, और आई थिंक ये सभी को करना चाहिए। तो यही आपको लिखना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो प्रमुख सरकारी संस्थाओं को आपको अच्छे से नोट्स करके लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट है, आप देख लो। और आप इसको और अच्छे से भी लिख सकते हो, थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसके पॉइंट वाइज करके समझाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, ये उसके बाद की लाइन है उसी क्वेश्चन का। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को सेकंड पॉइंट में दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना। तो ये भी एक तरह से एक बहुत अच्छा बोर्ड तरह का आप देख सकते हो कि जगह जगह पर बोर्ड लगाया रहता है कि यहाँ पर ये काम करना मना है। जैसे कि कूड़ा को देख लो, हम लोग जो खाना माने जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो रास्ते पे कोई लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो इस तरह से बोर्ड लगाया होता है कि आप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो लोग इस तरह से नियंत्रित करते हैं। तो ये मैं अपने से बोल रही हूँ, आप इसको अच्छे से और लिख सकते हो। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है, या कोई और भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके, तो ये उसका आंसर रहा। ओके, इस साइड भी है, आप देख लो। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया गया है कि राष्ट्रीय सतह पर केंद्रीय बोर्ड के कार्य क्या है। तो ये पॉइंट वाइज करके लिखा गया है, आप इसको लिख सकते हो। मैं इसको रीड नहीं करूँगी बिकॉज ये वीडियो तब और लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो आप देख लो यहाँ पर। और एक तीसरा पॉइंट भी दिया गया है उसी क्वेश्चन का, पर्यावरणीय शासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, तो ये भी आप पढ़ोगे तो इसको अच्छे से समझ पाओगे, ये जो पॉइंट दिया गया है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट दिया गया है, वन जीवों के लिए भारतीय बोर्ड। ओके, तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड बोर्ड होगा, तो आप इसको भी देख लो। इसमें 4 पॉइंट ही दिया गया है, पर आप इसमें से और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, 5 6 या 7 8 भी लिख सकते हो। ओके, चौथा क्वेश्चन रहा हमारा ये कि वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेसन। और तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वायुमंडल के विभिन्न जो क्षेत्र यानी कि वायुमंडल के हम लोगों ने ऑब्वियसली बहुत सारे इसके 5 या 6, किसी में 7 भी होते हैं। तो उस तरह से हम लोगों ने वायुमंडल के पाठ को यानी कि उनके जो विभिन्न भाग हैं उसको पढ़ा है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया है गया है क्षोभ मंडल। ओके, ये समताप मंडल है या ओजोन मंडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये 2 मंडल हो गए। अब इस साइड हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मंडल दिए गए हैं। तो ये तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल है हमारा कि मध्य मंडल। ओके, उसके बाद है हमारा ताप मंडल, और 5 नंबर जो दिया गया है ब्रह्मा मंडल। ओके, तो इसमें 5 दिया है, किसी में 6 दिया रहता है, किसी किसी में 7 भी दिया रहता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 या 6 ही होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप वायुमंडल के बारे में भी कुछ नॉलेज दे सकते हो, और भी अच्छे से आप नॉलेज ले सकते हो। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये वन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ओके, तो ये 5 नंबर है। जो 2 नंबर दिया गया है उसको आपको करना है। फर्स्ट वाला भी आप कर सकते हो, बट इसका आंसर अपने से आप लिख सकते हो। ये ईज़ी है कि वन की हमारे जीवन में महत्व का वन कीजिए। ओके, तो ये तो ईज़ी है, आप इसको अपने से भी लिख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि नीचे वाला है कि मरुस्थलीय पादप एवं जीव किस प्रकार से मरुस्थल में पाई जाने वाली परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाते हैं। यानी कि मरुस्थल पादप जो होते हैं, जो मरुस्थल यानी कि जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से यानी कि जो सूखे जगह पे अपने को वहाँ के अनुकूल बना लेते हैं। तो ये तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, तो हमें वहाँ पर रहते रहते हमें आदत पड़ जाती है, एक हैबिट बन जाता है, और हम उस वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन है। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है कि वो जो जीव होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति, वो भी अपने आप को किस तरह से उस वातावरण में, किस तरह से अपने आप को एक अच्छा सा शेप देकर उसमें अच्छे से रहने लगते हैं, और एक कठिन भी समय हो तो वो खुद को अच्छे से उसमें ढाल लेते हैं। तो उसी के ऊपर आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट है, आप देख लो। ये उसके बाद की है, तो ये उसी क्वेश्चन का उसके बाद का ये आंसर है, आप इसको देख लो। आप इसको पढ़ के समझ भी सकते हो, आप इसमें से छोटा या बड़ा भी कर सकते हो गाइस। ओके, तो यहाँ तक है, और ये उसके बाद की है। ये उसी क्वेश्चन के उसके बाद का ये आंसर है जो हम लोगों ने अभी रीड किया। ओके, तो आप इसको भी देख लो। ये थोड़ा लॉन्ग है, आप इसको शॉर्ट भी करके पढ़ के समझ के, या लॉन्ग आपको लगे कि कौन सा लाइन और ज़्यादा मुझे ऐड करना चाहिए या फिर शॉर्ट करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। ये मैं जस्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन बता रही हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करके आप नोट्स बनाकर भी इस बुक को अच्छे से कर सकते हो। बस आपको टॉपिक को समझ लेना पड़ेगा और आप कर सकते हो अच्छे से इसको समझ के। ओके, ये उसके बाद की उसी क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर जो मैं टिक की हूँ, यहीं तक ये आंसर का स्टॉप है। ओके, तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी वन से यानी कि ये भी हमारे पेड़ पौधे से ही रिलेटेड है। तो वनों के लिए 3 सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बताए। तो वन तो आप बोल सकते हो, तो इसके इम्पोर्टेंस अनगिनत है। हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग यूज़ करते हैं पेड़ पौधों का। ओके, तो वही आपको लिखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक महत्व से आप इसको 3 ही, ज़्यादा नहीं, आप 3, आप 5 6 जितना मन उतना आप लिख सकते हो इसके इम्पोर्टेंस। और ये इम्पॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ओके गाइज, तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, आप देख लो। ओके, आप इसको पढ़ के और छोटा भी कर सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मैं जो नोट की हूँ आप उसके नाम याद कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक है, और भी आगे उसी क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक है, यहाँ पर स्टॉप है। ओके, 3 पॉइंट ही आपको लिखना है, तो यहीं तक है, आप अपने से और भी ऐड कर सकते हो। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जल चक्र है, ठीक है। तो जल चक्र भी एक कॉमन क्वेश्चन है। ओके, ये 7 या 5 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, या उससे भी छोटी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जल चक्र से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो उसी के ऊपर आपको लिखना है। मैं इसके ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप यहाँ पर देख के इसको समझ सकते हो, और आई थिंक आप जानते भी होंगे, तो आप खुद से भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ओके, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है, और आगे है, यहाँ तक है जो मैंने टिक किया है। ओके, सो इस यहाँ तक आप लिख सकते हो। और भी इससे क्वेश्चन होंगे तो आप बना सकते हो, जैसे कि जल प्रदूषण क्या है, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, और क्या क्या स्रोत है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो बना सकते हो। ओके, मैंने एक बेसिक सा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ईंधन सेल पर निबंध लिखना है। तो ईंधन सेल जानते ही होंगे आप, तो उसी के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये उसके बाद की आंसर है, आप देख लो यहाँ से, उसी क्वेश्चन का है। आई होप आप अच्छा से देख रहे हो।
आप इसको स्लो करके अच्छे से रीड करके इसको समझ सकते हो, पॉइंट वाइज करके यहाँ पर दिया गया है। ओके, और भी है, तो ये उसके बाद की लाइन है, यहाँ तक है ये। ओके, तो यहाँ पर ये स्टॉप है, पॉइंट वाइज करके दिया गया है, इसमें भी आप इसको देख लो। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर परावैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो कि जो परावैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, ये किस तरह से हानिकारक भी होती हैं और ये हमारे स्वास्थ्य जो होते हैं, यानी कि लोगों के हेल्थ, जीव पर क्या प्रभाव डालती है, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप कर लो, यहाँ पर दिया गया है जैसे। ओके, तो यहाँ से इसका थोड़ा दिया गया है शॉर्ट में, उसके बाद यहाँ पर इसके पॉइंट वाइज करके दिया गया है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में है, त्वचा के कैंसर का कारण होती है, यानी कि इससे त्वचा पर कैंसर भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, सनबर्न का मुख्य कारण भी होती है। ओके, तो ये आप अच्छे से इसके अंदर के पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3 पॉइंट में है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि ये आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में मतलब एक रोग क्षमता होती है कि कोई बीमारी होती है तो जिसकी अंदर की सारी चीज़ें कंफर्ट यानी कि पूरी अच्छी होती है, तो वो कोई रोग भी होता है तो उसे वो रोक देती है। और एक अच्छा सा मतलब बॉडी शेप या फिर अच्छा सा उसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण कोई भी रोग उसके शरीर में जल्दी रुक नहीं पाता है या फिर आ नहीं पाता है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, तो इसको ये एक तरह से नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी पॉइंट में है, आप इसको भी लिख सकते हो। और उसी पॉइंट का यहाँ पर दिया गया है। अब चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। आँखों के लिए हानिकारक होती है, तो आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी लोग बहुत कम देखने लगते हैं, कहने का मतलब कि उन्हें बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है और उन्हें स्टडी या फिर कुछ ज़्यादा जो आँख से काम किए जाते हैं उनको देखने में उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी हो रही है, लोगों में देखी जा रही है। तो ये एक तरफ से इसी का कारण होती है कि हमारे आँखों पर इसका असर होता है और हमारी आँखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। ओके, तो 4 पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो। 5 पॉइंट में आप लिख सकते हो कि त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देना, यानी कि अभी के टाइम में आप देखते होगे कि जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और जैसे कि इसका बहुत सारा कारण होती है, जैसे कि खान पीन जो होती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण ये भी एक कारण हो सकती है। और इस कारण में आप इसको भी लिख सकते हो कि जो सूर्य से किरणें आती है जिसे पैराबैंगनी किरणें कहा जाता है, तो ये भी हमारी त्वचा पर एक बहुत ज़्यादा नुकसान असर डालती है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो गाइस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 6 नंबर जो है, ओजन छिद्र होता है, यानी कि ओजन यानी कि जो सूर्य से जो किरणें आती है ना, तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि क्वेश्चन जो था वायुमंडल, तो उसमें ओजन जो गैस होती है वो भी एक आती है हमारी, तो वो भी एक तरफ से इस जो जो किरणें होती है ना उसे ये रोकती है। और ये भी धीरे धीरे करके एक तरह से मतलब बहुत कमज़ोर हो जा रही है, जिसके कारण ये पूरी तरह से जो किरणें आती है उसको संभाल नहीं पाती है, जिसके कारण ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ओके, तो इस तरह से आप इसके पॉइंट्स को लिख सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ओजन छिद्र के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, ये उसके बाद की लाइन है, यहाँ तक है ये स्टॉप, आप इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। ओके, अब गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण एवं उसके इसके मनुष्य पर प्रभावों की विवेचना करनी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि अभी के टाइम में लोग बहुत जल्दी कम सुनने लगते हैं, बच्चे भी आजकल जल्दी से उनको कुछ बोलो तो वो सुन नहीं पाते हैं। आई मीन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर आपको लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण और इसके मनुष्य पर प्रभावों की विवेचना, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों के जीवन पे इसका, तो उसी को आपको लिखना है। यहाँ से आपके आंसर जो है वो स्टार्ट है।
ये उसके बाद की लाइन है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रही है, यानी कि जो हमारे कानों पे जो ज़्यादा असर हो रही है, तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी दी गई है रीज़न, आप लिख सकते हो। ये बहुत कॉमन है कि ज़्यादा तेज़ कुछ चलता है तो उसका असर हमारी कानों पर पड़ता है और उससे हमारी कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो। सेकंड में दिया है जैसे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है, उसको भी आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि इसमें एक और पॉइंट डाल दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज करके दिया गया है, आप इसको पढ़ो समझो। ओके, तो यहाँ तक जो मैंने टिक किया है 6 पॉइंट तक, आप यहाँ तक लिख सकते हो गाइज़। सो गाइज़, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन किया, बिकॉज़ और क्वेश्चन अगर मुझे करना है बट बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि क्या 2 वीडियो और बना दूँ। सो आई होप 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर दैट। एंड आप इसको अच्छे से करो और क्वेश्चन बनाओ, नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, और आई थिंक ये सभी के लिए हेल्पफुल है। सो थैंक यू गाइज़ वीडियो देखने के लिए, एंड बाय, टेक केयर।